नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। कहते हैं सियासत कब किस ओर रुख अख्तियार कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। नेता दुश्मन से दोस्त बन जाए इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ही एक नज़ारा उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों चर्चा बना हुआ है। दरअसल आज के समय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं बल्कि देश के बड़े नेताओं में से गिने जाते हैं। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भाजपा की आंखों में चुभने लगी है। आलम यह है कि आज राहुल गांधी जो बोल देते हैं वही सच हो जाता है। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जिस तरह से भाजपा और चुनाव आयोग को घेरा है, इससे साफ पता लग रहा है कि इन लोगों की मिली भगत जनता के सामने आ गई है और लोग राहुल गांधी को जननायक के रूप में देख रहे हैं। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए माहौल बनाया है, इससे साफ है कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ चुकी है। अब बौखलाई भाजपा को विपक्ष को घेरने का मौका चाहिए था, जो कि मिला। बिहार में उस दौरान जब मंच से कथित तौर पर पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, हालांकि जिस मंच पर यह दावा किया गया उस पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था, जिससे भाजपा का यह भी षड्यंत्र फेल हो गया। लेकिन भाजपा को मौका मिल चुका है, जिसे लेकर भाजपा ढोल पीट रही है। इसी कड़ी में यूपी में भी भाजपा ने राहुल गांधी का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पैंतरा भी नाकाम रहा। दरअसल राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए रायबरेली पहुंचे, जहां उनके पहुंचने से पहले भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया और उनका विरोध किया और इसकी अगुवाई की भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने। जी हां, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठ गए। ये लोग राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। यह प्रदर्शन हरचंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बटोही होटल के पास हुआ, जहां पुलिस मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को समझाने में जुटी रही। दिनेश प्रताप सिंह इस समय भाजपा के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वह पूर्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन 2018 में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वह हार गए थे। राहुल गांधी के दौरे के दौरान उन्होंने जमकर विरोध किया, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हो गया जिसे लेकर उन्हें खुद सफाई पेश करनी पड़ी। लेकिन यही राहुल गांधी के 2 दिवसीय रायबरेली दौरे की 2 ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई। एक तरफ तो बीजेपी नेता और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने खुलेआम राहुल गांधी के दौरे का विरोध किया। दिशा की बैठक में दोनों नेताओं में तीखी बहस भी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे पीयूष प्रताप सिंह राहुल गांधी से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। तस्वीर के बैकग्राउंड में दिनेश प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने भी बेहद आत्मीयता के साथ पीयूष से हाथ मिलाया, जिसे कहा जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात अच्छी रही। उन्हें देखकर लग नहीं रहा कि वो दिनेश प्रताप सिंह के बेटे से मिल रहे हों, जो उनके विरोध में सड़कों पर लेट रहे थे और उन्हें खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। राजनीति में विपक्षी नेताओं से हाथ मिलाना कोई नया नहीं है, लेकिन ये मुलाकात जिन परिस्थितियों में हुई उसे लेकर अब यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। हालांकि मामला बढ़ता देख दिनेश प्रताप सिंह खुद सफाई पेश कर रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपनी सफाई पेश करते हुए इस मामले पे कहा कि उनके बेटे को राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, उनके पैर छूने चाहिए थे। अपने पोस्ट में दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा कि कल संपन्न हुई रायबरेली दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी ने वहां उपस्थित सभी विधायक और ब्लॉक प्रमुख की ओर जाकर हाथ मिलाया। सिर्फ मेरे बेटे से ही हाथ मिलाने वाली फोटो कांग्रेस के लोगों ने खूब वायरल करके हमें ट्रोल कराने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने सबसे हाथ मिलाया और यह अच्छी पहल थी। उन्होंने लिखा कि वैसे संभव है मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते न हो, किंतु मेरे कुछ आलोचक मेरे बेटे से हाथ मिलाने वाली फोटो को इसलिए वायरल भी कर रहे हैं कि जनता उनसे नाराज हो जाए, पार्टी नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस भाइयों और अपने आलोचकों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर या तो कांग्रेस की मजबूरी हावी है या पश्चाताप संस्कृति। हमें दुख हुआ जब मेरे बेटे की ओर राहुल गांधी हाथ मिलाने गए, तो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, बल्कि उनके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था।
इससे न भाजपा न रायबरेली के भारतीय संस्कृति के पोषक लोग नाराज नहीं बल्कि इन संस्कारों को देखकर खुश होते। राहुल गांधी मेरे बेटे के पिता की उम्र के हैं तो उनका सम्मान उसी स्तर का होना चाहिए। अब राहुल गांधी और कांग्रेसियों की परवरिश और खून का अंतर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और अपनी मां में अंतर समझते हैं या उनका काम है वो जाने। साथ ही आखिरी में उन्होंने लिखा कि वैसे अब यह विषय बहुत हो गया, हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है कि इसे खत्म करके अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़े। हालांकि जिस दिशा मीटिंग की बात दिनेश प्रताप सिंह कर रहे थे उस मीटिंग में भी राहुल गांधी और उनके बीच जोरदार बहस देखने को मिली। दरअसल राहुल गांधी ने दिशा की बैठक में जब ये कहा कि वो इसके अध्यक्ष हैं इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए, तो दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूँ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना में क्या कुछ हुआ आप भी देखिए। पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ। मैं बिना नहीं कर सकते। अरे मैं परिंद के बाहर कोई आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं एयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं एयर को एड्रेस आपके कहने से मैं नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी मैं कह रहा हूं कि अगर ये परिधि में है इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि भाजपा के नेता किस तरह राहुल गांधी से डर चुके हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भाजपा के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। राहुल गांधी लगातार गरीब मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने दौरे के दूसरे दिन 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी आवाज बनने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही शहर के व्यापारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी के दौरे के दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखी। एनटीपीसी गेस्ट हाउस के बाहर फोर्स तैनात थी, किसी को भी बिना अनुमति प्रवेश वर्जित था। इसके बाद राहुल गांधी की गाड़ी निकली और दिशा की मीटिंग में पहुंच गई। इस दौरान राहुल गांधी भी बाहर आए और वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। वहीं सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान शहर में लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना रहा। होर्डिंग पर लिखा था, इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। इस पोस्टर से ये भी साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन की ताकत यूपी में भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली राहुल गांधी के परिवार का पारंपरिक संसदीय क्षेत्र रहा है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद से वह क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी के न सिर्फ बिहार चुनाव में बल्कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।